जय सिया राम, हरिओम। अली एक्सप्रेस का कमीनापन ये भगवान जगन्नाथ का डोरमेट बनाया है। पैरों के नीचे भगवान जगन्नाथ को रखा है। ये जो धूर्तई है, ये जो कमीनापन है, जो आज ट्विटर पे जिसके विरोध में लोग उतरे हैं, ये अली एक्सप्रेस है, एक वर्ल्ड वाइड कंपनी है और ये खेल ये 2019 से ही कर रहा है ना। इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, धुलाई होनी चाहिए। ये ऑनलाइन मार्केटिंग है ना। भगवान जगन्नाथ को लेकर के तो अभी सामने आया है और ये इतना खुलेआम। अली एक्सप्रेस अल्लाह अकबर के नाम का बना लेता ना भाई। ये एक छोटी बात मैं कह रहा हूँ, एक छोटा सा एक पॉइंट दे रहा हूँ। अली एक्सप्रेस के सारे कारनामों को अभी आपको दिखाऊंगा और ये ज़रूरी है कि वो शायद ये ट्राई कर रहे हैं कि पानी कितना गर्म है ना। उंगली दे के देख रहे हैं कि कैसे इरेडिकेट सनातन धर्म जो भारत में हुआ ना, जिसका टूल किट है, वही लोग होंगे इसमें। तो मैं डिटेल जाता हूँ, आपको बताता हूँ। आप चैनल के साथ बने रहिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नोटिफिकेशन के लिए, और ज्वाइन बटन को क्लिक करेंगे आप तो आपको दिखेगा कि चैनल की सदस्यता कैसे ले। सामाजिक परिवार को बड़ा कीजिए। ये जो टेलीफोन नंबर होता है, ये UPI का नंबर है, इसके माध्यम से चैनल को मजबूती देते हैं। तो आपके मोटिवेशन से, आपके कंट्रीब्यूशन से चैनल चलता है। मुद्दे पे आते हैं, है ना। मुद्दा ये है कि अभी जैसे कि मैंने कहा कि अल्लाह अकबर नाम का डोरमेट बनाने की तो इनकी ताकत है नहीं, ये बना नहीं सकते। या हो सकता है ये वही उनका मज़हब हो। ये हिंदू सनातनियों को टारगेट करते हैं, है ना। और यहाँ तो सर्तन से जुदा के नारे लगते नहीं हैं। इसके बारे में जो डिटेल है, अली एक्सप्रेस एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जिसका अली बाबा ग्रुप मालिक है। पर्टिकुलर नाम नहीं है, अली बाबा ग्रुप है इसका। 200 देशों में ये ऑपरेट करता है। ई-कॉमर्स जाइंट है। अभी भारत में जब ये तस्वीरें आई हैं, छपी हैं, तो बीजू जनता दल के MP हैं अमर पटनायक, इन्होंने इसका विरोध किया है, लिखा है, शेमलेस कहा है ना। ये चाइनीज ओन ग्लोबल ई-कॉमर्स कंपनी है, चाइनीज बेस्ड है, ग्लोबल कंपनी है। ऑनलाइन इसको ऐसे जूते पड़ने शुरू हो गए, ऑनलाइन गालियां देने शुरू हो गई है, ऑनलाइन सब कुछ हो रहा है। लेकिन इसका इलाज तो ऑफलाइन होना चाहिए ना, क्योंकि कोई तो कोई है ना। 200 देशों में है तो जाहिर है कि भारत में है। अब जब से मैं आया हूँ और रिसर्च पे लगा हूँ कि भारत में भी तो डिस्ट्रीब्यूटर होगा, भारत में भी तो बिकते होंगे, लेकिन ऐसा अभी कुछ देखा नहीं है। अली एक्सप्रेस सेल्स लॉर्ड जगन्नाथ डोरमेट, दिस इज द वन फैक्टर। अनदर इज चाइना में ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, जहाँ वहाँ लेबर कॉस्ट कम है ना। और धर्म के आधार पे भी जो है वहाँ हालत है, मतलब दाढ़ी टोपी वालों की, वो तो सारी दुनिया जानती है। लेकिन उसकी दुश्मनी वो निकाल रहे हैं भारतीयों से, हिंदुओं से, सनातनियों से, और ये दुनिया भर में बेच रहे हैं इस ढंग के डोरमेट। एक आपको मैं वीडियो भी दिखाना चाहता हूँ, सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है कि एक वीडियो देखिए। एक हैं जिन्होंने एक तो डिटेल बनाया है, इनके पिछले कारनामों को देखिए ये वीडियो। शिव जी और गणेश जी की फ़ोटो को अंडरवियर पे लगाकर और इतनी अभद्र भाषा लिखकर ये कंपनी अली एक्सप्रेस, जो कि एक चाइनीज़ ऑनलाइन कंपनी है, जिसे अली बाबा, जो कि एक चाइनीज़ मल्टीनेशनल कंपनी है, वो ओन करता है और चलाता है। ये सरेआम ये प्रोडक्ट्स पूरे वर्ल्ड में बेच रहे हैं। इनकी घटिया हरकत और इनकी बदतमीजी आप खुद ही देख लीजिए। ये देखिए, अंडरवेयर पे शिव जी की फोटो लगा रखी है और उस पे लिखा हुआ है शिवा हिंदू गॉड इंडिया लिंगम मेंस अंडरवेयर। ये दूसरा देखिए आप, गणेश जी की फोटो को अंडरवेयर पे लगा के इतनी घटिया हरकत करी हुई है। और क्या लिखा हुआ है, मेन गणेशा 3D अंडरवेयर। ये तीसरा देखिए आप, अंडरवेयर पे शिव जी का त्रिशूल बना है, हर हर महादेव लिखा हुआ है, डमरू बना है शिव जी का, ओम भी लिखा हुआ है। ये चौथा देखिए आप, शिव जी का त्रिशूल बना है, ओम लिखा हुआ है अंडरवेयर पे। ये एक और देखिए, कितने ऑब्जेक्शनेबल पोज में अंडरवेयर के पीछे गणेश जी की फोटो बनी हुई है। इनकी बदतमीजी की हद देखो, इनकी जरूरत देखो आप। तो इन कमीनों ने धंधा बना रखा है ना। मैंने कहा ना 2019 का भी एक देखा था मैंने।
गणेशा उनेशा भी बनाया हुआ है हम लोगों ने। तो अभी मैं जब रिसर्च कर रहा था कि भैया इसका कोई तो डिस्ट्रीब्यूटर भारत में होगा, कहीं तो भारत में सामान बेचता होगा, तो अभी भारत में नहीं दिखा है, बाहर दिखा है। ये जो अली एक्सप्रेस है, ये जो अली बाबा ग्रुप है, जिसके 200 देशों में है तो है। भारत में संपूर्णता से इसका बैन होना चाहिए और इसके प्रोडक्ट का पूरी दुनिया में सूरज की रोशनी जहाँ तक जाती है वहाँ तक बैन होना चाहिए। ये टूल किट इनका धंधा चल रहा है, ये तो आप नहीं मान सकते ना कि ये व्यापारी हैं। ये हिंदू सनातनी धर्म के दुश्मन है। इरेडिकेट सनातन धर्म जो भारत में दिखा है, उसकी जड़ें पूरी दुनिया में लोगों ने फैला दिया है और इनका टारगेट भारत है। आप उसके गहरे अंदर जाइएगा तो गजबा है, हिंद है, देश है, दैट है, उधर उतना मत जाइए। लेकिन यहाँ राइट नाउ अली बाबा का जो ग्रुप है, अली एक्सप्रेस जो है, उसका जो धंधा है वो इमीडिएट धरती से ख़त्म होनी चाहिए, नॉट ओनली इंडिया। आलतू फालतू जो वेबसाइट हैं जहाँ के लोग नाचते हैं गाते हैं, वो तो बैन करती है सरकारें। चाइनीज ऐप में हटाओ, इसको बैन करो, ये गंदगी फैला रहा। इसको बैन करना नहीं है, इसको एक उस लेवल पे जाके ना, ये फॉरेन मिनिस्ट्री के लेवल पे जाके इस पे काम होना चाहिए। वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाकर बात होनी चाहिए। 1 अरब लोग जो हिंदू हैं, सनातनी हैं, भगवान कृष्ण को मानते हैं, मतलब ये सनातन धर्म की मिट्टी पलित करने में लगे हुए हैं। सॉरी, पलित क्या करेंगे, ये इमोशन हर्ट करने में लगे हुए हैं। सनातन की, लॉर्ड कृष्णा की, जगन्नाथ की डोर मैट बना रहे हैं, कच्छे बना रहे हैं, पैंट बना रहे हैं, उसके पीछे त्रिशूल डाल रहे हैं, शिवा को डाल रहे हैं। गणेशा डोरमेट बना दिया, ये लोग बना चुके हैं। उसके ऊपर लिखते हैं डिस्को फीवर, हैं गणेशा जी का फोटो, नाम डिस्को फीवर, उसके ऊपर पैर रखो, जूते रखो, ये बेच रहे हैं, दुनिया में बेच रहे हैं। शिव तांडव, वो नीचे शिव की तस्वीर, नटराज की, बताइए नीचे बिछाए हुए हैं। कहाँ के लोग हैं? ये प्रोडक्ट बनता कैसे है, बिकता कैसे है? ई कॉमर्स वाले जाइंट हैं, बेच रहे हैं, और ये हरामी लोग हैं, एक्सट्रीमली हिंदू हेटर हैं, हिंदू संस्कृति के दुश्मन हैं। निश्चित रूप से इनका जो मार्केट है वो या तो ब्लाइंड लोग हैं जिनको कि सुंदर तस्वीर लगती होगी, लेकिन हिंदू गॉड तो समझ में आता होगा, या हेटर है, या हिंदू सनातनी जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, उसको दुत्कारने वाले होंगे, उस पर पैर रखते होंगे, वो नफरती चिंटू होंगे। उनको ऐसा ही इलाज मिलना चाहिए। वो जो कप उंगली देख रहे हैं ना गर्म पानी में कितना है, गर्म पानी इतनी दिखनी चाहिए कि वो उबल जाए, पूरा का पूरा धुआं हो जाए, भाप बन के हवा में मिल जाए। आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, जिसको टैग करना हो जरूर कीजिएगा। अली एक्सप्रेस के बारे में जो अभी ढूंढ रहा था, तो एक मिला था यूके में, एक ऑनलाइन है, आईडी है, पैसे देते हैं ना तो यूपीआई में आईडी आता है ना, उस आईडी में लिखा हुआ है मोहम्मद ताजुद्दीन, मोहम्मद अली तस्लीम। शॉप का नाम है बसंता विलास लिमिटेड। धूर्त ही देखिए, कमीनगी देखिए, नाम बसंता विलास, और उसके अंदर सामान गणेशा की मूर्ति, गणेशा का डोरमेट, लॉर्ड जगन्नाथ का डोरमेट, वो शिवा का वो कारपेट जैसा, कच्छे बनियान में हिंदू सनातनी सिंबल्स, त्रिशूल, शिव हैं, और मालिक कौन? मोहम्मद ताजुद्दीन, मोहम्मद अली तस्लीम। ये ऑनलाइन कंपनी है अली एक्सप्रेस, अली बाबा ग्रुप का है, चाइना से प्रोडक्ट बनता है, पूरी दुनिया में ये बेच रहा है। भारत में नहीं मिला मुझे। कोशिश होगी कि जब दुनिया में बिकने लग जाएगा तो भारत में धीरे धीरे एंट्री मार लेंगे। 2019 से है ये, 2025 जा रहा है। आपकी संस्कृति है, आपकी सभ्यता है, उसकी सुरक्षा आपके हाथों में है। विरोध करना बहुत ज़रूरी है। साथ रहिए, साथ दीजिए। जय सिया राम, हरिओम।